इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आइए देखते हैं हरियाणा की खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक के दौरान सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर विवाद पर आपसी सहमति से समाधान निकालने की पैरवी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब सरकार जल विवाद में राज्य के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सीएम मान ने कहा कि पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य के हिस्से की एक बूंद भी साझा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि SYL एक भावनात्मक मुद्दा है जिसे लागू करने पर कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में SYL नहर के लिए पंजाब के पास भूमि भी उपलब्ध नहीं है। SYL पर पंजाब हरियाणा में फिर से संवाद हुआ है। हालांकि अभी जो संवाद हुआ है इसमें कोई हल नहीं निकल पाया है, कोई समाधान अभी नहीं निकल पाया है। बातचीत का दौर आगे भी जारी रहेगा। सुनिए क्या कहा आज की बैठक के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने। मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूँ तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में नहीं मिले सीएम हरियाणा से। बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों की, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आए, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों पर चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? SYL नहर जो है वो नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर लें, नहर बना देंगे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम
इकट्ठे बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं, वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल कर के आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ कर के फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत। कुरुक्षेत्र में PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने सुरक्षा सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारियों का अनुभव अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक किसी भी कर्मचारी का एक्सपीरियंस पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पहले भी विभाग के कार्यकारी अभियंता को नोटिस देकर अपलोड करने की मांग की थी, जिस पर 25 जनवरी तक काम पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी का भी एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है, गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हम इतने यहाँ जलील हो चुके हैं, इस अकाउंट ब्रांच में पड़े हैं, उन्होंने आज तक एक्शन से पास भी नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दिए प्रशिक्षण को लेकर कहा कि कांग्रेस अब टूटी फूटी पार्टी रह गई है, देश से इसका सफाया हो रहा है। हरियाणा से हम चले थे, हरियाणा के अलावा दिल्ली जीते, बिहार जीते, मुंबई में मेयर का चुनाव जीत गए, BMC का चुनाव जीते, अब बंगाल जीतना है। मोदी का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारती जा रही है और आगे भी हारती रहेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव हारने का प्रशिक्षण दिया है। कांग्रेस अब टूटी फूटी पार्टी और आप देखो सारे देश से इसका सफाया हो गया। हम हरियाणा से चले थे, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, बिहार जीते, बॉम्बे में जो मेयर का इलेक्शन हुआ हम वो जीते, अब बंगाल जीतेंगे। तो जो मोदी जी का ये कारवां है ये चलता ही जा रहा है और ये चलता ही रहेगा। कांग्रेस हारती जा रही है और ये हारती रहेगी। यहाँ पे ये प्रशिक्षण देने आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को तो जानकारी केवल चुनाव हरवाने की है, तो वो तो सारे चुनाव हरवाने का सारों को प्रशिक्षण देंगे। राहुल गांधी ये भी कह के गए हैं सर कि जिस तरह और राहुल गांधी ने वहाँ पर एक बहुत गलत बात की है जिसकी हर हिंदुस्तानी को निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे मुगल चले गए, जैसे अंग्रेज चले गए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी चली जाएगी। अरे वो तो विदेशी पार्टियां थे, हम तो देशी हैं। इस देश में हमारा जन्म हुआ, इस देश में हमारी पार्टी का जन्म हुआ, इस देश की संस्कृति को हम आगे लेके चल रहे हैं, राष्ट्रीयता की भावना को आगे लेके चल रहे हैं। विदेशी तो तू है। कांग्रेस का जन्म भी एक अंग्रेज ने 1885 A.O. ह्यूम ने बनाई थी। अगर तू ये कहता कि वो बाहर चले गए तो फिर तुम भी बाहर जाओगे, यहाँ पर भाजपा राज करेगी। ये बहुत देश के मान सम्मान का दिन है। इस दिन 1950 में हमें हमारा संविधान मिला था, जिसने इतने 140 करोड़ लोगों को जो चलाने के लिए, हर व्यक्ति की चिंता करने के लिए, हर व्यक्ति के विकास के लिए ये काम करता है, तो बड़ी खुशी से इस दिन को मनाते हैं।